और साथ में रहकर मैं गद्दारी करूं, वो ये मेरे खून में नहीं है। हमें उस आदमी का टिकट नहीं चाहिए ना जिसने 10 साल में इलाके में काम नहीं किया। सही था, बिहार का जो अस्पताल है 2008 में उसकी नींव रखी गई थी, वो क्यों नहीं बना पाया? 10 साल में सरकार है। मुसलमान वोट आपकी जागीर नहीं है, आम आदमी पार्टी की जागीर नहीं कि आपको वोट देगा। क्यों आपको वोट देगा भाई? हर मुद्दे पे आपने रुश्वा किया मुसलमानों को कि आपको टिकट नहीं मिला इसलिए पार्टी छोड़ दी। और फिर टिकट की बात ऐसी, जब राजनीति आदमी करे टिकट की ख्वाहिश रखता। देखिए अभी मेरी किसी भी पार्टी से कोई बात नहीं चलेगी। वो कैसे चुनाव लड़ना है इंशाल्लाह आवाम के हिसाब से चलेंगे, जैसे वो कह देंगे वैसे कर लेंगे। आदाब। टॉप की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा में। ओखला विधानसभा में पिछली बार अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और सेकंड लार्जेस्ट मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि उनकी राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। और ओखला विधानसभा में कर्मठ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के माने जाने वाले महमूद अहमद ने कुछ ही दिन पहले पार्टी छोड़ दी है। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे और वो भी प्रबल दावेदार हैं, टिकट के दावेदार माने जा रहे थे, अब पार्टी छोड़ चुके हैं। तो आगे वो किस पार्टी का रुख करेंगे, ये सब कुछ बातें होंगी। सबसे पहले स्वागत है महमूद जी आपका। बहुत शुक्रिया। महमूद जी, पहला सवाल, क्या वजह रही आम आदमी पार्टी छोड़ने की? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो आपके दर्शकों मेरा सलाम अर्ज़, अस्सलाम वालेकुम। देखिए पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह पार्टी छोड़ने की ये है, जब अब आम आदमी पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी ने बात की थी गरीबों की, मजलूमों की, ज़रूरतमंद की, उनकी बात की थी। लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही अमीरों की, पूंजीपतियों की, जो कार्यकर्ता है उन्हें अवॉइड कर दिया गया है, उनसे पूछा नहीं गया है, क्या वो 10 साल से हो या 8 साल से हो, कभी भी। अब जो पैसे वाला आता है पार्टी उससे तवज्जो देती है, उसे टिकट दे रही है। और सबसे बड़ी वजह यह कि ओखला विधानसभा के अंदर, हमारे विधानसभा के अंदर 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। हमारे विधानसभा के अंदर ना तो आज तक पीने का पानी आया, क्योंकि 8 साल पहले इन्होंने पानी की लाइन डाली थी और ये इन्होंने ऐलान किया था, केजरीवाल जी ने, इन्होंने कहा था कि हम लोग 2017 में हर घर में पीने का पानी देंगे पूरे इलाके के अंदर। मैं शुरुआत करता हूँ जाकिर नगर, बटलाओ, जोगाबा, अजीम डरीम, मतलब पूरे इलाके में आप लगे, अबुल फजल, शाहीन बाग, और जहाँ पर पानी वहाँ पानी पीने का नहीं है। और इन इलाकों में जो उन्होंने बताया, जाकिर नगर से लेकर शाहीन बाग तक, कंचन गुंजन, वहाँ पानी नहीं है। और जहाँ पर पानी है वो पानी पीने लायक नहीं है। तो एक तरफ से कहते हैं हम पीने का पानी देंगे और एक आप मुँह लगा कर ऐसे पीएंगे, टोटी से पानी आएगा। टोटी से तब पानी आएगा जब आपने लाखों करोड़ रुपए की जो पानी लाइन डाली थी, पाइपलाइन, वही ख़राब हो गई है, वही गल गई है। आपने करोड़ों का पैसा बर्बाद कर दिया जनता का। जिस इलाके में आप बैठे हैं उस इलाके में करोड़ों की पानी की लाइन की पाइप डला था, वो सारा गल गया। सीवर लाइन डली, दूसरी चीज़ डली, सब खत्म हो गया। वो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ यूज में नहीं रहेगी तो ख़राब होगी। आपने पानी की लाइन डाल दी, पानी आया नहीं। अस्पताल 2018 में सही था बिहार का, 2008 में सही था बिहार का जो अस्पताल है 2008 में उसकी नींव रखी गई थी, वो क्यों नहीं बना पाया? 10 साल में सरकार है भाई, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम लोगों ने कोशिश की थी कि हमारे सामने ये सवाल आता है, आप भी करेंगे वो, कि आपको टिकट नहीं मिला इसलिए पार्टी छोड़ दी आप लालच से। अरे भाई राजनीति करे तो लालच भी होता है। और फिर टिकट की बात ऐसी, जब राजनीति आदमी करे टिकट की ख्वाहिश रखता। दूसरी बात यह है कि एक हद होती किसी चीज़ की, बस सब्र का भी बांध टूटता है भाई। सब्र करता आदमी तब तक कर सकता है जब तक सब्र उसका बांध ना टूटे। इलाके के अंदर कुछ बेहतर हो, इलाके के अंदर कुछ बेहतर नहीं। अगर जो सड़क टूट के 2 साल से टूटी पड़ी है, अब चुनाव के टाइम पर धूल मिट्टी याद आती है, चुनाव के टाइम जाम याद आता है, चुनाव के टाइम रोड याद आता है, चुनाव के टाइम सब चीज़ें याद आती है। आखिर ऐसे क्यों? 4 साल 9 महीने कहाँ जाए आदमी? 10 महीने कहाँ जाए? इन 9 साढ़े 9 साल 10 साल में आदमी कहाँ जाए? तो चुनाव का वक्त आएगा, जब काम होगा तो एक काम कर लीजिएगा, चुनावी मत लड़िए, 2 महीने पहले आ जाइए। ये सारा सिस्टम है, सारा सिस्टम बिगड़ गया है। आप जो है मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और मुस्लिम समुदाय की तरफ जो रवैया है आम आदमी पार्टी का, वो भी जगजाहिर है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो ये है, देखिए मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा शुरुआत जो की थी वो की थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की। लेकिन रात में वो बिल्कुल उसकी आइडियोलॉजी हो गई, उसकी विचारधारा जो होगी वो बिल्कुल बीजेपी वाली हो गई है। वो मुसलमान की मरकज़ का मुद्दा रहा। ये तो अपोजिशन, असल में अपोजिशन जो है वो भी इस तरह की है, ढीली रहती है, वरना तो ये मुद्दे ऐसे लगे। अब मरकज़ का मुद्दा इन्होंने उठाया, जब कोविड हुआ था तो जब ये बैठते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, यहाँ लगती थी दिल पे बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते थे तो सारे कोविड के कितने पेशेंट ये दिल्ली में अंदर ये, और मरकज़ के कितने हैं? तब के मरकज़ के बाइज्जत बरी रहे, जमाती से बाइज्जत बरी रहे। लेकिन इन्होंने एक टारगेट बना के रखा, इन्होंने मुसलमानों को टारगेट बना के रखा, जो कि गलत है। आप किसी को टारगेट क्यों बना रहे भाई? आप किसी को टारगेट क्यों बना रहे? किसी मुसलमान के मुद्दे पर आप नहीं बोलते। मैं ये कहता हूँ किसी मुद्दे पर भाईचारा होना चाहिए, मैं हमेशा भाईचारे के पक्ष में हूँ, लेकिन आप मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं। आप कोई मुद्दा जेन्युइन होता है,
आप मरकज़ के पे टारगेट बनाया, आपने कोविड पे टारगेट बनाया। हर पार्टी, ज़्यादातर पार्टी संबल वाले मुद्दे पर बोली, आप क्यों नहीं बोलते? कम से कम सही को सही, गलत को गलत तो बोल लें, आप क्यों नहीं बोलते? ये है मतलब आप किसी चीज़ को, मुसलमानों को टारगेट बना के चलते हैं आप। और मुसलमानों को वोट चाहिए, मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों को टारगेट बनाएंगे। वो ये कहते हैं कि बीजेपी को जो हराएगा उसे वोट देते हैं, मुसलमान तो हमें इसलिए वोट देगा कि क्या ना वो बीजेपी को हराते, हम बीजेपी को हराते हैं। इनकी जागीर थोड़ी है भाई, मुसलमान वोट आपकी जागीर नहीं है, आम आदमी पार्टी की जागीर नहीं है कि आपको वोट देगा। क्यों आपको वोट देगा भाई? आप पार्शलिटी भी करेंगे, आपको वोट मिलेगा, ढूंढते रह जाएंगे, आपको वोट नहीं मिलेगा। थोड़ी देर पहले आपने ये जागीर से मुझे याद आया कि थोड़ी देर पहले ही आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट की है जिसमें आपने लिखा है कि हमारा वोट आपकी जागीर नहीं, झुकता है झुकाने वाला चाहिए। हाँ? ये संदेश किसकी तरफ था? ये संदेश सीधा आम आदमी पार्टी की तरफ, ये संदेश सीधा केजरीवाल जी की तरफ। ये संदेश वो था कि चुनाव का वक्त था तो आपने नरेश यादव का टिकट काट दिया ताकि आप मुसलमानों के वोट ले सकें। चुनाव का वक्त नहीं आता है तो मुसलमान कितना भी चिल्लाता फिरे, आप देखने को तैयार नहीं होते। तो ये सीधा सीधा फौज आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए था और उसमें यह लिखा गया था मुसलमान का वोट आपकी जागीर नहीं है। क्योंकि मैं वो शख्स हूं जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती, लेकिन इनसे जो ये टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, ये गलत फहमी है कि मुसलमान आपकी जागीर नहीं है कि साहब आपको वोट देगा। क्यों देगा भाई आपको वोट? क्या कर रहे हैं आप मुसलमानों के लिए? आप अगर सबके लिए कर रहे हैं तो मुसलमानों को भी एक नज़र देखें ना। आप मुसलमानों को आप जलील करने की कोशिश करते हैं, रुस्वा करने की कोशिश करते हैं। कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिएगा, जब से लेकर अब तक आप ये जाहिर करते हैं कि हम मुसलमानों के फेवर में नहीं है और मुसलमानों के फेवर नहीं करेंगे, मुसलमान के खिलाफ रहेंगे तो दूसरा वोट हमें आएगा। अरे आप सबका वोट लिए, हम कब मना कर रहे हैं? वोटों को राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप टारगेट भी तो मत करिए। अभी चुनाव का वक्त था, मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन करा, मुसलमानों ने विरोध जाहिर किया तो जाहिर सी बात है आपने नरेश यादव का टिकट काट दिया ताकि चुनाव का वक्त है, चुनाव खत्म होंगे, आप उसे गले लगा लेंगे। जब आपको नहीं पता था, कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है, क्यों आपने टिकट दिया भाई? आपको टिकट नहीं देना चाहिए था। तो इन्हें परवाह नहीं है, इन्हें परवाह नहीं मुसलमानों को, इन्हें पता है ये हमें ही वोट देगा। ऐसे जिनकी जागीर हो इनकी कि इन्हें वोट देगा, ये इनकी जागीर नहीं है मुसलमान का वोट। क्या आम आदमी पार्टी बोला ढूंढते रह जाएंगे, वोट नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। एमसीडी के इलेक्शन में भी आप पार्षद के टिकट की दावेदारी कर रहे थे और अब चूंकि विधानसभा चुनाव आ गए उसके पहले आपने पार्टी छोड़ दी, तो क्या टिकट की वजह से कोई पार्टी छोड़ी आपने? नहीं, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, मैंने पार्टी से कहा था आप किसी को भी टिकट दें, आप किसी को भी टिकट दें, हम चुनाव लड़ाएंगे। हमें उस आदमी का टिकट नहीं चाहिए ना जिसने 10 साल में इलाके में काम नहीं किया। आप हमारे इलाके में नशे का देख लीजिए, आप नशा इतना हावी हमारे इलाके में, हर नौजवान ज़्यादातर नशे में पड़ गए। जिसके घर में जिसके 2 फैमिली के मेंबर हैं, 2 बेटे हैं, अगर दोनों नशा कर रहे हैं उसका क्या होगा? जिसका एक बेटा वो नशे में चला गया, वो अकेला बर्बाद नहीं हो रहा, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो रही है, उसका सोसाइटी खत्म हो रही है। आने वाले वक्त में उनके माँ बाप कहाँ जाएंगे यार? गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी, मजलूम आदमी है, अगर उसका बच्चा नशे में पड़ जाता है, वो तो चाहे अमीर का ही पढ़े वो भी बर्बाद हो जाता है, लेकिन एक गरीब का बच्चा नशे में पड़ गया, नशे में पड़ने के बाद में उनका वही सहारा है गरीब का। अगर वो नशे में पड़ गया तो गरीब बुजुर्ग माँ बाप कहाँ जाएंगे? किससे 2 वक्त की रोटी खाएंगे? किसी को कोई परवाह नहीं है। आप बीमार हो जाएं, आप हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाएंगे, जाम लगता था। अभी जाम की फिक्र है, 2 महीने पहले रोड खुदी पड़ी है, लोगों की टांग टूटे, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, सालों साल रोड खुदे पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, हॉस्पिटल की बात है। इन्होंने कहते हैं हमने स्कूल बड़े अच्छे बना दिए। मैंने देखा बड़े नज़दीक से स्कूल को, बिल्डिंग अच्छी बनाई है, स्कूल अच्छे अंदर से अच्छे नहीं है। आज भी जो पढ़ाई आज अगर अच्छे से अंदर से अच्छे होते हैं ना, जो बच्चे पढ़ के पढ़ रहे हैं ना, वहाँ से नाम नहीं कटवाता, अपना नाम वहाँ से कटवा के बच्चों ने निकाला है। अगर वो कहते हैं ना कि वहाँ बाहर से प्राइवेट से हमारे स्कूलों में आते हैं, तो माली हालत ऐसे ख़राब हो गए इलाके पूरी, मतलब हिंदुस्तान के बेरोजगारी ऐसी बढ़ गई, मजबूरी में एडमिशन कराने पड़ रहे हैं। बिल्डिंगों में कमीशन मिलता है, इसलिए बिल्डिंगें बनवा दी आपने। एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, आपको साइंस साइड में देख लीजिए, आप स्कूल में जाइए पता करिए, अगर साइंस साइड के यार से किसी भी साइड के अगर 100% टीचर स्कूलों में, तो आप बता दी कितनी वैकेंसी खाली स्कूलों में। तो एजुकेशन बेहतर नहीं हुआ, बिल्डिंगें बेहतर हुई। आपने कमीशन की बात कही है और कमीशन का मतलब एक तरीके से हम देखें तो इनडायरेक्टली आप भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। राइट सी बात है, और किसकी तरफ कर रहा हूँ? तो आम आदमी पार्टी जिसकी नींव भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, तो क्या वो भी अब भ्रष्टाचारी हो गई है? देख लीजिए इनके विधायकों को, इनके मंत्री को, पहले क्या था अब क्या है, जाके देख लीजिए, इनका पता कर लीजिए सबका। दिल्ली के अंदर कुछ चंद विधायकों को छोड़कर, चंद मंत्री को छोड़कर आप पता कर लीजिए कि इनके पास पहले क्या था और अब क्या है। हम ओखला की बात करें तो यहाँ पर कैसे हालात बदले इन 10 सालों में? हालत बद से बदतर हो गए, लोग सिक्योर नहीं है, सुरक्षित महसूस नहीं करते,
कारोबार भी समझ लीजिए, डेमोलेशन का मुद्दा है। आप में चलिए एक मुद्दे पे अब हम आ जाते हैं, कारोबार का मुद्दा है ये साहब। डेमोलेशन एमसीडी कभी एंट्री नहीं करती थी, ये क्या करते थे, एमसीडी हमारे नहीं बीजेपी की है, एमसीडी आम आदमी पार्टी की आ गई। किसी की कंप्लेंट हो ना हो एमसीडी वाला खड़े रहते हैं, डीडी वाला खड़े रहते हैं। पुलिस इतनी हावी है, एक कांस्टेबल आपको बटला चौक से, जाकिर नगर कहीं चौराहा से, कहीं से भी एक कांस्टेबल आकर किसी को उठा के ले जाता बेवजह। बाद में पता लगे वजह क्या है, इतना हावी इन लोगों ने कर दिया, ये सामने नहीं करते। एमसीडी कोई आ जाएगा, कंप्लेंट हो ना हो आ जाएंगे। डेमोलेशन लगातार हुआ है इन 10 सालों में, डेमोलेशन लगातार हुआ है। जाकिर नगर, जोगाबाई, बटला हाउस, अबुल फजल, शाहीन बाग, जो रिफॉर्म, हाजी कॉलोनी, नून, सब जगह डेमोलेशन हुआ है। क्यों नहीं डेमोलेशन रोक रहे भाई, क्यों नहीं पता कर रहे क्यों वजह डेमोलेशन क्या है? अगर वो कहते चीटर हावी है, तो चीटर बिना आप लोगों की मर्जी के कैसे हावी हो सकते हैं? आप लोगों की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। मैं इस बात को कहता हूं, काउंसलर, एमएलए, एमपी के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता गलत काम का। तो आप लोग जिम्मेदार है अगर इलाके में गलत काम होता है। एक मजलूम, बेसहारा, एक कारोबारी, एक बिजनेसमैन, कोई भी हो, अपना वोट डालता है लंबे लंबे लाइनों में लगकर, वो इसलिए ताकि वो सुरक्षित महसूस करे, महफूज महसूस करे। कोई परेशानी इलाका हुआ तो खड़े हो सामने आकर। आप लोग खड़े ही नहीं होते। जो जिसकी मर्जी आती वो वैसा कर रहा है, जिसकी तानाशाही गाड़ी वो वैसे कर रहा है, डेमोलेशन करा रहा है, स्टे ले रहा है, पैसे माफिया कर रहा है, नशे माफिया। अरे भाई कोई काम ढंग से नहीं हुआ है, एक FIR होती है, गायब हो जाते हैं 2-2 साल के लिए। क्या मतलब बता, नेताओं का काम है। संजय सिंह जी का FIR, मनीष जी के पास, अरविंद जी, सब पे FIR हुई, सब जेल गए। आप क्यों भाग रहे भाई? तो ये सारी चीज़ें सामना नहीं कर पा रहे हैं। जिसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे गुंडे बदमाश मवालियों का, इस्तेबाजियों का या दूसरी चीज़ों का सामना नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इलाके को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपकी ऐसी खबर चल रही है कि सोशल मीडिया पर ये खबरें हो रही हैं कि आप AIMIM ज्वाइन कर सकते हैं, तो कुछ उस बारे में बातचीत चल रही है? देखिए अभी मेरी किसी भी पार्टी से कोई बात नहीं चल रही है। मेरी किसी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी छोड़ने का मकसद जो था मेरा वो ये था कि मैं आम आदमी पार्टी के जो विचारधारा है उससे मैं नाराज़ था। उनकी आइडियोलॉजी बदल चुकी है, उससे मैं नाराज़ था। विधायक ने 10 सालों में इलाके में काम नहीं करे, उससे मैं नाराज़ था। इलाके के लोगों की बहुत परेशानी थी, उससे मैं नाराज़ था। तो जिससे से मेरे खून में गद्दारी नहीं है कि मैं साथ में भी रहूं और साथ में रहकर मैं गद्दारी करूं, वो ये मेरे खून में नहीं है। और ये मेरे खून में नहीं है, इसलिए मैंने साथ छोड़ा। अपनी कौम, अपना इलाका बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी। चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं ये मेरे लिए बात की चीज़ है। राजनीति कर रहा हूं, चुनाव लड़ सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी मेरा किसी भी पार्टी से कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं चल रही है। अगर ओखला की आवाम कहती है चुनाव लड़ जाओ तो लड़ जाएंगे, अगर आवाम कहती है नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। लेकिन अभी कोई ऐसा इरादा फिलहाल अभी बना नहीं है कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ाऊँ, कहाँ से नहीं लड़ाऊँ। अच्छा, ओखला की मान लीजिए ओखला की जनता ने कह दिया चुनाव लड़ लीजिए, तो किस पार्टी की तरफ रुख करेंगे? जब जनता चुनाव लड़ने को बोलेगी तो जनता बताएगी भी कैसे चुनाव लड़ना है और कैसे चुनाव लड़ना है। इंशाल्लाह आवाम के हिसाब से चलेंगे, जैसे वो कह देंगे वैसे कर लेंगे। अभी जो है फिलहाल ओखला में पिछले 10 सालों में आपने काम देखा है, तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं और आप चुनाव जीतते हैं तो क्या रोड मैप है आपके पास? आप ऐसा क्या कुछ करेंगे ओखला वालों के लिए कि वो आपको वोट दें? देखिए सबसे पहले तो तालीम का मुद्दा है। तालीम में मालूम है अभी भी हमें आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें किस चीज़ में फंसा रखा है। हमारी गली नहीं बनी, हमारी नाली नहीं बनी, हमारी सड़क नहीं बनी, हमें सीवर नहीं बना, हमारे पानी नहीं आया, हमारे जाम का मुद्दा, हमारे इनक्रोच का मुद्दा, ये मुद्दे अभी भी हमें 75 साल के बाद हमें फंसा के रख रखा है। ये मुद्दे तो होने नहीं चाहिए थे, ये मुद्दे तो ख़त्म हो जाने चाहिए थे। अच्छी तालीम की बात होनी चाहिए थी, अच्छी हेल्थ की बात होनी चाहिए थी, अच्छी सोसाइटी की बात होनी चाहिए, सुकून की बात होनी चाहिए थी। लेकिन 75 साल में हमें ये फंसा के रखा है। मुद्दा ये होगा अगर कोई बीमार है तो अच्छे हॉस्पिटल में जाए, टाइम से उसका इलाज हो जाए। मुद्दा ये रहेगा अच्छी तालीम मिले। मुद्दा ये रहेगा सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज आए, एक दूसरे के लिए लोग खड़े हों। जो नशाखोरी है सारी बंद हो जाए, गुंडागर्दी ये सारी बंद हो जाए, ये माफियागिरी है सारी बंद हो जाए, इश्ते माफियागिरी है सारी बंद हो जाए। सुकून की ज़िंदगी से बेखौफ होकर लोग रह सके, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी हमारी। तो ये थे हमारे साथ महमूद अहमद साहब, जिन्होंने बताया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी इसलिए छोड़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। भ्रष्टाचार के आरोप भी इन्होंने लगाए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि वो एंटी मुस्लिम पार्टी बन चुकी है और ओखला विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये जनता इन्हें बताएगी, उसके बाद ये फैसला लेंगे।